बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुक विद आबिदा। आज बहुत ही मज़ेदार भुना बेसन की रेसिपी बना रही हूँ जो बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट इस्तेमाल करूंगी जो बहुत ही फायदेमंद हैं। भुना बेसन बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट यूज होंगे वो मैं सबसे पहले आपको दिखा देती हूँ। 100 ग्राम मैंने बादाम लिए हैं, 100 ग्राम मैंने अखरोट लिए हैं, 6 अंडे लिए हैं, 100 ग्राम सौंफ है, 50 ग्राम फूल मखाने हैं, 50 ग्राम किशमिश है, 50 ग्राम नारियल है, 50 ग्राम काजू हैं, 50 ग्राम ये मेलन सीड हैं, 50 ग्राम सफेद तिल हैं, 50 ग्राम पिस्ता है। हाफ के जी चीनी पिसी हुई है, हाफ के जी घी है और हाफ के जी बेसन है। अब हम ड्राई फ्रूट्स को ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। पैन चूल्हे पे रखेंगे, इसमें काजू डालेंगे, मग्स डालेंगे, तिल डालेंगे और पिस्ता ऐड करके इसको ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। इसको हमने इतना भूनना है कि इसमें से हल्की सी खुशबू आने लग जाए। 1 मिनट हो गया मुझे इन्हें ड्राई रोस्ट करते हुए। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। वापस फ्राई पैन चूल्हे पे रखेंगे, इसमें बादाम और अखरोट ऐड करेंगे। इनको भी ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। इनको भी 1 से 2 मिनट हम फ्राई कर लेंगे। 1 से 2 मिनट हो गए हैं, अब इसको भी हम निकाल लेते हैं। दोबारा फ्राई पैन चूल्हे पे रखेंगे, इसमें सौंफ ऐड करेंगे। इसको भी हम ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। सौंफ वैसे पिसती नहीं है, इसको ड्राई रोस्ट करने से ये अच्छी सी पिस जाती है। फिर प्यारा सा कलर आ गया, इसको भी हम साइड पे कर लेते हैं। वापस फ्राई पैन चूल्हे पे रखेंगे, इसमें 1 टेबल स्पून घी ऐड करेंगे और मेल्ट होने के बाद इसमें फूल मखाने ऐड कर देंगे। इसको भी हम रोस्ट कर लेते हैं। फूल मखाने अच्छे से रोस्ट हो गए, अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। तमाम ड्राई फ्रूट जो हमने रोस्ट किए हैं इनको सबको मैं पीस लूंगी। अब हम वॉक चूल्हे पे रखेंगे और इसमें हाफ के जी देसी घी ऐड करेंगे। इसको थोड़ा सा मेल्ट कर लेंगे। हाफ के जी बेसन है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम घड़ी पे टाइम देख लेंगे और इसको हमने 30 से 40 मिनट हमने इसको भूनना है। बेसन को भूनते हुए मुझे 5 मिनट हो गए। फ्लेम जो है ना आपने बहुत हल्का रखना है। मसलसल चम्मच हिलाते हुए इसे भूनेंगे। बेसन को भूनते हुए मुझे 40 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें किशमिश ऐड कर देंगे और बहुत प्यारा सा कलर आ गया। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अंडे जो मैंने आपको दिखाए थे इसको मैंने फेंट लिया है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। एक हाथ से मिक्स करते जाना है और एक हाथ से आपने डालते जाना है। अंडे हमारे बड़े अच्छे से बेसन के साथ मिक्स हो गए हैं और पक भी गए हैं। अब हम इसमें 500 ग्राम पिसी हुई चीनी ऐड करेंगे। ये घर वाली दानेदार जो चीनी होती है उसी को मैंने पीस लिया। आप इसकी जगह मिश्री भी ऐड कर सकते हैं। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जो ड्राई फ्रूट हमने ड्राई रोस्ट किए थे वो सारे मैंने पीस लिए हैं, वो हम इसमें ऐड करेंगे। इनको मैंने बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं बनाया, हल्का सा मैंने इसमें दाना रखा है। थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और इसको हम मिक्स करते जाएंगे। 7-8 इलायचियां सब्ज लेके वो भी मैंने इसके अंदर ही डाल के इनको पीस लिया था खुशबू के लिए। हमारा बेसन बड़ा अच्छा सा रेडी हो गया है। अब हम इसको मजीद 2 मिनट के लिए भून लेंगे। बेसन हमारा बहुत मजेदार सा रेडी हो गया है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। थोड़ी सी इसकी गार्निशिंग कर देते हैं। पिस्ता, बादाम, किशमिश, काजू ऊपर से लगा देंगे। बहुत ही मजेदार सा हमारा भुना बेसन रेडी हो गया है। ये पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत ही मुफीद है। दिमाग को तेज करता है, नजर को तेज करता है। ये एक एनर्जी बूस्टर है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने इसमें अंडे ऐड किए हैं। वो देखो बिल्कुल मिक्स हो गए हैं। आप इसको दूध के साथ, चाय के साथ ऐसे भी आप खा सकते हैं। ये बहुत ही मजेदार बनता है। इसमें प्रोटीन्स, विटामिन हैं। ये वाहिद डिश है जिसमें सब कुछ मौजूद है। उम्मीद है आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आई तो लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।